अभी 47 to 59। अभी हमारे पड़ोसी पूछ रहे थे, हैं कोई देवता वगैरह आते हैं क्या यहाँ पर? आप उस दिन बता रहे थे कि मैंने वो पेड़ पे बांध दिया उसको, कुछ सुना होगा उन्होंने बाहर खड़े हो। मैंने कहा नहीं, देवी देवता तो नहीं आते। कह रहे फिर कुछ करते हैं आप? मैंने कहा हाँ, प्रार्थना करते हैं ऐसे। फिर उनको बताया ऐसे कलीसिया चर्च लगता है। कहते अच्छा, तो बाहर भी खबर पहुंचती है। हाँ सुनते हैं ना। हाँ, पढ़िए 6 का भैया कितना? 6 का 47 से 59 तक। मैं 47 to 59। हाँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है। जी। जीवन की रोटी मैं हूँ। तुम्हारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया और मर गए। यह वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है ताकि मनुष्य उसमें से खाए और न मरे। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूँ। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा। और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है। इस पर यहूदी यह कहकर आपस में झगड़ने लगे, यह मनुष्य कैसे हमें अपना मांस खाने को दे सकता है? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ और उसका लहू न पियो तुम में जीवन नहीं। जो मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है अनंत जीवन उसी का है, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है वह मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। जैसा जीवते पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूँ, वैसे ही वह भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। जो रोटी स्वर्ग से उतरी यही है उस रोटी के समान नहीं जिसे बाप दादों ने खाया और मर गए। जो कोई यह रोटी खाएगा वह सर्वदा जीवित रहेगा। ये बातें उसने कफरनहूम के एक आराधनालय में उपदेश देते समय कही। हाँ जी। अभी प्रभु यीशु मसीह जब सेवा कर रहे थे तो शुरू में प्रभु ने बहुत चंगाई किए, सामर्थ्य काम किए, दुष्ट आत्मा ने बड़ा भीड़, बहुत बड़ी भीड़ उसके पीछे होली। मत्ती में, मरकुस में, लूका में देखते हैं। लेकिन यूहन्ना की पुस्तक में आते आते प्रभु ने चंगाई के काम क्या कर दिए? रोक दिए। बहुतों का सोच क्या है? हमेशा प्रभु क्या करता रहे? चंगाई करता रहे, और कुछ नहीं, खाली क्या करता रहे? बहुतों का उपदेश भी है, यह पूरी जिंदगी क्या प्रचार है? आशीष चंगाई, आशीष चंगाई। ये तो काम प्रभु ने किया ही नहीं है। 10 साल भी हो गए तो भी क्या कर रहा है? यीशु चंगा करता है। 10 साल भी हो गए, यीशु चंगा करता है, यीशु आशीष देता है। तो इतना साल जाते जाते भी हो गए तो भी क्या चाहिए? सिर्फ चंगाई चाहिए। मत्ती में प्रभु ने अद्भुत काम किए, लूका में अद्भुत काम किए, मरकुस में, लूका में अद्भुत काम किए। फिर यूहन्ना की पुस्तक आते आते प्रभु ने इस यूहन्ना की पुस्तक में सिर्फ 3-4 अद्भुत काम किए। एक, पानी को दाखरस बनाया और लाजर को जीवित किया। 38 साल के रोगी को चंगा किया। एक और मुर्दे को जरा। लगभग 4 काम किए बस। और उसके बाद जब ये चलती आ रही थी, भीड़, लोग इकट्ठे हो रहे थे, चेले भी बन रहे थे, फिर प्रभु ने थोड़ा कड़ा उपदेश कर दिया। कड़ा उपदेश करने का मतलब उनको बोला, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है। जीवन की रोटी मैं हूं। जीवन की रोटी मैं हूं। जीवन की रोटी मैं हूं। और तुम्हारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया और मर गए। जंगल में मन्ना दिया ना, वो खा के और क्या हो गए? मर गए। तुम्हारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया और मर गए। यह वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है ताकि मनुष्य उसमें से खाए और ना मरे। मतलब अपने आप को बोला, जीवन की रोटी मैं हूं। यह वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है और इसमें से खाए और वो क्या ना होए? मरे ना। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरती है मैं हूं। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा। अगर इस रोटी में से कोई खाएगा जो स्वर्ग से उतरी है, वो मैं हूं,
तो क्या रहेगा? सर्वदा जीवित रहेगा, जीवित रहेगा। और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है। क्या बोला? मेरा मांस। कोई व्यक्ति इंसान का मांस कैसे खा सकता है? क्या यीशु मसीह अपना मांस खिलाता है? बहुत लोग बोलते हैं ना ये लोग मांस खिलाते हैं, है ना? क्या यीशु मसीह अपना मांस खिला सकता है? प्रभु क्या करें? इधर क्या बोला? जो मेरा मांस खाएगा। है ना? जो मेरा मांस जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है। जो रोटी जगत के जीवन के लिए दूंगा, वो मेरा मांस है। यानी कि इसका मांस खाने से कोई व्यक्ति मरेगा नहीं। इसका मांस खाने से उसमें जीवन आएगा, वो कभी भी मरेगा नहीं। अपने आप को कहता है मैं वो रोटी हूं, है ना? और वो रोटी क्या है? मेरा मांस है। मांस है। इस पर यहूदी यह कहकर आपस में झगड़ने लगे कि यह मनुष्य क्यों कर हमें अपना मांस खाने को दे सकता है। अब झगड़ा हो गया जी जब आराधनालय में ये प्रचार हुआ। बहुत लोग इसको प्रभु भोज से जोड़ते हैं। ये प्रभु भोज का विषय नहीं है, ये प्रभु भोज का विषय नहीं है। तो आपस में झगड़ा होने लगा कि ये व्यक्ति कैसे हमें अपना मांस खाने को दे सकता है। यीशु ने उनसे कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसके लहू ना पियो तुम में जीवन नहीं। अब उनको ये आपस में झगड़ रहे हैं, ये क्या प्रचार कर रहा है, ये क्या बोल रहा है? कोई मनुष्य अपना मांस खाने को कैसे देगा? लेकिन फिर बोला जब तक तुम क्या नहीं करोगे, मेरा मांस नहीं खाओगे, मेरा लहू नहीं पियोगे, तब तक तुम में क्या नहीं है? जीवन नहीं है। उनकी गलत फहमियां दूर नहीं कर रहा, फिर बोल रहा है वो बात को, है? और आगे कहता है जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है अनंत जीवन उसी का है, और मैं अंतिम दिन फिर उसे जिला उठाऊंगा। कहता है जो मेरा मांस खाता मेरा लहू पीता है अनंत जीवन उसी का है, और अंतिम दिन मैं उसे क्या कर दूंगा? यानी कि यीशु का मांस खाने वाला, यीशु का लहू पीने वाला मर भी गया तो भी क्या हो जाएगा? जीवित हो जाएगा, है? और फिर कहा क्योंकि मेरा, और फिर से बोल रहा है क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है। मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है, और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है वह मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। जैसे जीवते पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूँ, वैसे ही वह भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। जो रोटी स्वर्ग से उतरी यही है, बाप दादाओं के समान नहीं कि खाया और मर गए। जो कोई यह रोटी खाएगा वह सर्वदा जीवित रहेगा। ये बातें उसने कफरनहूम के एक आराधना में उपदेश देते समय कही। इतना सख्त उपदेश दिया और खुल के यहाँ पर बार बार बोल रहा है तुम्हें क्या खाना पड़ेगा? क्या कोई व्यक्ति इंसान का मांस खाता है? नहीं है? लेकिन यहाँ पर तो साफ बोल रहा है, उदाहरण तो नहीं दे रहा, क्लियर बड़ा कर। तो मेरा कहता वास्तव में मेरा मांस खाने की वस्तु है, वास्तव में मेरा लहू पीने की वस्तु है। अगर तुम ये नहीं खाओगे तो तुम्हें क्या नहीं होगा? जीवन नहीं। अगर ये खाओगे तो ही तुम जीवित रहोगे। इतना सुनने के बाद इसका 60 आयत पढ़िए जरा। उसके चेलों में से बहुत ने यह सुनकर कहा यह कठोर बात है, इसे कौन सुन सकता है? हाँ, ये कठोर बात है, इसे कौन सुन सकता है? इसे कौन सुन सकता है? हमारे साथ दिक्कत क्या? ये भीड़ चल रही थी इसके पीछे। जब प्रभु ने ये खुल के जो प्रचार किया ऐसे, तो फिर कहते ये तो कौन सी बात है? ये तो बहुत कठोर बात है, ये कौन सुन सकता है? क्योंकि इतनी कठोर बात तो सुनना बहुत मुश्किल है भाई। तो हमारा जीवन में भी चलते चलते जब एक ऐसा मोड़ आता है कठोर फैसले लेने का, है ना, या सख्ती से कदम उठाने का,
या जो हम चाहते हैं ना सुने वो सुनने के लिए यीशु से हमें मिलता है, फिर कहते हैं ये कैसे हम चल सकते हैं, ये तो हमसे, हम सब कुछ कर लेंगे, ये तो हमसे नहीं होगा। ये ही इनके साथ हुआ, यही इनके साथ हुआ। आपस में क्या करने लगे, झगड़ने लगे और कहते इतनी कठोर बात ये कौन सुन सकता है। इसकी अगली आयत पढ़िए। यीशु ने अपने मन में यह जानकर कि मेरे चेले आपस में इस बात पर कुड़कुड़ाते हैं, उनसे पूछा, क्या इस बात से तुम्हें ठोकर लगती है? क्या इस बात से तुम्हें क्या लगती है? ठोकर लगती है। ठोकर लगती है। हमें कई बारी वचन से ही क्या लगती है? ठोकर लगती है, उसको स्वीकार नहीं करते। ये तो हम नहीं मानेंगे, इसे कौन सह सकता है, हम ऐसे कैसे चल सकते हैं, ये तो बहुत मुश्किल है। वचन से ही क्या लगती है? ठोकर लगती है। आगे, यदि तुम मनुष्य के पुत्र को जहाँ वह पहले था वहाँ ऊपर जाते देखोगे तो क्या होगा? आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा है और जीवन भी है, परंतु तुम में से कुछ ऐसे हैं जो विश्वास नहीं करते हैं। क्योंकि यीशु पहले ही से जानता था कि जो विश्वास नहीं करते वे कौन हैं और कौन मुझे पकड़वाएगा। और उसने कहा, इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कि जब तक किसी को पिता की ओर से यह वरदान न दिया जाए तब तक वह मेरे पास नहीं आ सकता। यीशु के पास आना क्या है? पिता का वरदान, एक वरदान है पिता का। आप ऐसे ही नहीं आए हैं, कहता है जब तक, कहता है, और उससे कहा, उसने कहा, इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कि जब तक किसी को पिता की ओर से यह वरदान ना दिया जाए तब तक वह मेरे पास नहीं आ सकता। क्या वरदान पाया आपने? पिता के, यीशु के पास आने का। तो इतना कठोरता से प्रभु ने उनको वो उपदेश दिया, है ना। हम तो समझाते समझाते क्या हो जाते हैं, कई बार थक जाते हैं। भाई मान लो, भाई मान लो, मानेंगे नहीं जी, मानेंगे नहीं। क्यों? कठोर है मानना। मानना क्या है? कठोर। क्यों? क्योंकि जो बातें इसने कही थी वो क्या थी? वो आत्मा है, बोला है ना, है? आत्मा तो जीवन दायक है और शरीर से कुछ, यहाँ बोल भी रहा है, शरीर से कुछ लाभ नहीं है। जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा और जीवन भी है। तो ये विषय जो बोला इसने, मांस खाने का और लहू पीने का, ये कौन सी बातें थी? आत्मिक बातें थी, और इनको ये समझ में नहीं आई। परिणाम क्या निकला? 66 पढ़ लीजिए। इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ न चले। हाँ, ये परिणाम निकला। बहुत से चेले लोग क्या हो गए? उल्टे फिर गए। इसीलिए बोलते हैं, आप चलते 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 मसीह में जब आपको लगेगा ये कठोर है और आप उन आत्मिक बातों को समझेंगे नहीं तो एक दिन किधर जाएंगे? यीशु को छोड़कर पीछे जाएंगे। और कितने लोग चले गए। अगर आपका आंख नहीं खुला, अगर आपने आत्मिक बातों को नहीं समझा, आत्मिक बातों को नहीं समझा, तो एक दिन क्या होंगे? हाँ? और कारण क्या बता देंगे? कठोर। हाँ? जैसे उन्होंने बताया ना, ये आदमी अपना मांस खाने को देता है, भैया ऐसे कौन मानेगा? ये आदमी अपना मांस खाने के लिए बोल रहा है, लहू पीना। कारण भी अच्छा बता दिया ना। ऐसे बहुत सा कारण हम निकाल लेंगे ना चलने का, क्योंकि क्या नहीं समझे? आत्मिक बातों को ना समझने के कारण। इसलिए बहुत से कहते हैं ना, भैया ऐसे प्रचार किया तो प्रार्थना में कौन आएगा? तेरे को वचन से ठोकर लगती है तो आज नहीं तो कल क्या होएगा? वापस चला जाएगा। ऐसे प्रचार किया या ऐसे करने लगे तो कौन मानेगा, कौन विश्वास करेगा, कौन प्रार्थना में आएगा, है ना। तो इसका मतलब उनको क्या नहीं पता, वो आत्मिक बातें नहीं पता है, इसीलिए उनको क्या लगती है? फिर ठोकर लगती है। उस समय जब प्रभु ने इतना शक्ति के साथ ये बातें बोली तो यहां लिखा हुआ है, इस पर उसके चेलों में से
बहुत तेरे उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ न चले नहीं चले। चेले भी क्या हो गए? चले गए। तो आपने उन आत्मिक बातों को जो आपको समझाई जाती है, जो आपको वचन बताया जाता है, क्यों बोला? मनन करना है। आपने उस पर क्या करना है? बैठ करके मनन करना है, विचार करना है। नहीं तो क्या होगा? विचार नहीं किया, क्या बोला? जो मेरा मांस खाता है उसमें क्या है? जीवन है। आपने वो आत्मिक बातें नहीं खाई तो आप में जीवन नहीं रहेगा और आपको क्या लगेगा? बहुत कठोर लगेगा, बहुत सख्त उपदेश लगेगा और एक दिन क्या होगा? परेशान हो जाएंगे। परेशान होकर के क्या कर देंगे? यीशु को छोड़ देंगे। ये किसके साथ रहे हैं? आप सोचिए, खुद यीशु के साथ रहने वाले उसको छोड़ के चले गए। किस कारण से? सिर्फ उपदेश के कारण। उपदेश के कारण ही चेले क्या हुए? और लिखा है बाद में उसके साथ नहीं चले। चेले भी कितने उल्टे फिर गए, छोड़ के चले गए। सिर्फ इसी कारण वचन को क्या नहीं किया? सही तरीके से समझा नहीं, आत्मिक बातों को समझे नहीं। अगर आप आत्मिक बातों को जो आपको सिखाई जाती है, बोली जाती है ना, हम पर आप विश्वास नहीं करना। ध्यान से समझना, मेरे पर क्या नहीं करना? आप विश्वास नहीं करना। वचन सुनते हैं, उसको आपने क्या करना है? मनन करना है, जांचना है। नहीं तो क्या खा जाएंगे? ठोकर खा जाएंगे और एक दिन क्या होगा? फिर चले जाएंगे। अब क्या करें? इतने चेले छोड़ के चले गए, प्रभु ने इतना मेहनत किया, कुछ चेले आए थे तो क्या करें? मनाने जाएं फिर? हैं? क्यों? ऐसे किसी को नाश क्यों होने दें भाई? मनाने जाना चाहिए ना फिर तो। जाना चाहिए ना। हम भी आते हैं ना मनाने, बहन क्या हो गया, भाई क्या हो गया है? लेकिन प्रभु क्या कहता है? पढ़िए 67:67 पढ़िए, प्रभु ने क्या जवाब दिया जब चले गए कुछ चेले छोड़ करके? हाँ, तब यीशु ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? शमौन पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास जी। ये है यीशु मसीह। सब चले गए। क्या कहते हैं? 12 से बचे कितने? कितने सारे हो गए थे? 12 बुलाए थे। मत्ती में लिखा ना 12 को बुलाया। अब काफी चेले इकट्ठे हो गए। जब उपदेश कड़ाई से दिया तो फिर 12 रह गए। कलीसिया बढ़नी चाहिए घटनी चाहिए? इधर क्या हो रहा है? हाँ जी, चल कलीसिया बढ़नी चाहिए। किसका कलीसिया घट गया? है? यीशु मसीह का। खुद तैयार किया हुआ चेले वो देख रहे हैं प्रभु को। हम तो देखा भी नहीं, उनको देखने का सौभाग्य मिला। प्रभु को छुआ भी होगा उन्होंने, देखो है ना, और साथ में रहे हैं, अद्भुत काम देखे, सारे काम देखे, वचन भी सीखा। उसके बावजूद भी ठोकर किससे खाए? वचन से ही ठोकर खा गए। इसका मतलब क्या गीत गाया? ये दुनिया एक सपने में जी रहे थे। सपने में जी, आँख खुल जाता तो उसको छोड़ते नहीं। और कारण बता दिया, गलती भी किसी का बता दिया? प्रभु का ही। भाई अपना मांस खाने के लिए बहाने निकलते हैं फिर वापस जाने। क्यों? आत्मिक बातों क्या नहीं हो रहे? समझ नहीं रहे। तो जब इतने लोग छोड़ के चले गए, अब बचे 12। अब डर आएगा नहीं आएगा अंदर? है? 3.5 साल पहले लगभग 12 थे और खूब भीड़ आई। 5,000 को खाना खिलाया, 4,000 को खाना खिलाया, दुष्ट आत्माएं निकाली, बीमारों को चंगा किया। लोगों ने समर्पण किया, सेवा के लिए निकले। हैं? उपदेश, एक उपदेश में क्या हो गया? चेले छोड़ करके चले गए। अब 12 बचे। डर आएगा नहीं आएगा? ये भी ना चले जाए। हैं? मान लीजिए यहाँ पर ये 4-5 लोग हैं, 5-7 लोग, कुछ लोग इधर बैठे हुए हैं, तो एक दिन आधे लोग चले गए, तो अंदर डर आएगा भाई? हैं? अरे ये अब नहीं बोलूंगा ज्यादा, क्यों? ये ज्यादा भी, ये 2-4 जो है ना, ये 5-7 लोग हैं, पिछले संडे को चले गए ये, अब नहीं आएंगे जी। अब बचे 2-3 आदमी।
अब क्या डर आएगा अंदर, भाई अभी ध्यान से बोलूंगा नहीं तो ये अगले संडे में अकेला ही बैठ के आराधना करूंगा, है? आएगा नहीं आएगा डर, है? लेकिन प्रभु क्या बोलता है, दोबारा पढ़ना 69 में। हाँ और हमने विश्वास 67। तब यीशु ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते बस हो? यही रुकिए, क्या बोला, तुम भी चलो चले जाना जाना है तुम्हें भी, नहीं भैया क्या बोला 12 से, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? अगर नहीं समझी मेरी बातें तो रास्ता उधर है, किसी के लिए कोई जबरदस्ती नहीं है। नहीं है। जो मेरी बातें समझेगा वो ही अनंत जीवन पाएगा, नहीं तो जाओ, वो गए उनके पीछे, जिसके बाद जिसने जाना है चले जाओ। डर आया प्रभु को, हाँ? आज बहुत लोग वो दहशत और डर अंदर लेकर के बैठे हैं और कहते ये नहीं बोलेंगे नहीं तो चर्च क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा, इसलिए उनको खुश करते हैं। कौन सी बातें बोलते हैं, शारीरिक जिनसे लोग खुश खुश है, जो उनके कानों को अच्छा लगता है। लेकिन प्रभु वो बोलता है जो उसके प्राण के लिए अच्छा होता है, जो उसको अनंत जीवन लेके जाता है। जिसने सुनना है सुने, जिसने मानना है माने, नहीं तो चला जाए। हाँ? एक बहन, मैंने कई बार ही बताया, मैं जब प्रचार किया तो भीड़ में से बोली एक बहन, सीमा बहन, कहती है भैया ऐसे तो कोई भी नहीं आएगा जैसे आप बता रहे हो। मैंने कहा जाइए मेरे बाप ने नहीं रोका किसी को, मैं रोकने वाला कौन? वचन के कारण ठोकर लगती है तो जाइए। क्यों? क्योंकि ये आत्मिक बातें हैं, आपको समझ में नहीं आएंगी। कहती कोई भी नहीं आएगा ऐसे। मैंने बेशक से ना आ जाए, तुम्हारे जाने के डर से मैं थोड़ी ना चुप बैठने वाला हूँ, तुम्हारे जाने के डर से मैं थोड़ी ना चुप बैठने वाला हूँ। तो प्रभु ने कहा इस पर तब यीशु ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? इसमें से हमारे भाई साहब एक सिमोन पतरस जी जो जल्दी जल्दी जवाब देते थे, सबसे आगे रहते थे जवाब में। सिमोन पतरस ने कहा, ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। यानी जो तू बोल रहा है तेरा मांस, वो अनंत जीवन की बातें हैं। हे प्रभु हम किसके पास जाए? दुनिया में तो ठोकरे खा के आए हैं, तूने हमें चुना है, अब कोई हमारे पास रास्ता बचा नहीं। क्यों? क्योंकि अनंत जीवन की बातें तेरे पास है, तू हमें अनंत जीवन देता है। ये बात कौन जान गया? पतरस जान गया। तो प्रभु ने कहा मेरा मांस खाने की वस्तु है, मेरा लहू पीने की वस्तु है ना? निकालिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय। कैसे है ये खाने की वस्तु? हाँ, इसका पढ़िए 14, 1 का 14 पढ़िए। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते की महिमा। हाँ, वचन क्या हुआ? देहधारी हुआ। देहधारी हुआ, इसका मतलब देह धारण कर लिया। वचन ने शरीर का रूप धारण किया, वचन देहधारी हुआ। जो सदियों से जो पहले ही बोला गया था, है ना, तो वो वचन क्या हो गया? परमेश्वर ने जो बोला था, पढ़िए वो आयत में पढ़ लीजिए, आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय 3 का 15 पढ़िए। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और उसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। हाँ, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। हाँ, मैं तेरे वंश और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, है ना? वह तेरे सिर को कुचल डालेगा। अब इधर देखिए, वंश किससे चलता है? आदमी का वंश कहलाता है ना?
शादी क्यों करता है आदमी? आदमी शादी क्यों करता वंश चलाने के है? लिए। ताकि उसका वंश चले। कोई बहन को बच्चे नहीं होते तो क्या कहते हैं, इसका वंश अब नहीं। बढ़ेगा नहीं, चल तू दूसरी शादी कर, ऐसे बोलते हैं ना। तो दूसरे क्यों क्यों क्या करना है? वंश चलाना। वंश आगे बढ़ाना है। लेकिन यहां पर स्त्री से कह रहा है कि तेरे वंश के बीच में और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा। यानी कि जो स्त्री से आएगा वो तेरे सर को। यीशु कहां से आया? स्त्री। कहां से आया यीशु? स्त्री के वंश से आ रहा है, कुंवारी मरियम के द्वारा आ रहा है। और किसके सर को कुचला? शैतान के सर को कुचला। इसलिए यह भविष्यवाणी, सबसे पहली भविष्यवाणी पवित्र शास्त्र के यीशु के विषय में सबसे पहली भविष्यवाणी किसने किया? खुद परमेश्वर ने यीशु के आने की। कह रहा है इसके वंश के बीच में, तेरे वंश के बीच में, ऐसे लिखा ना। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। तो वंश तो किससे होता है? आदम से होता है। तो स्त्री से क्यों कह रहा है? क्योंकि जो तेरे सिर को कुचलेगा वो किधर से आएगा? स्त्री के वंश से आएगा, पुरुष के वंश से नहीं आएगा। इसलिए कुंवारी के द्वारा वो आया, स्त्री के वंश से आया है वो, है ना। इसलिए किसका उसका भाग नहीं है उसमें, यूसुफ का भाग उसमें नहीं है। कुंवारी मरियम के द्वारा कौन आ रहा है? क्यों आ रहा है? क्योंकि उत्पत्ति में पिता ने पहले ही बोल दिया कि किसके द्वारा आएगा? स्त्री के वंश से आएगा, तेरे सर को कुचलने वाला। इसीलिए जब बच्चे जन्म है उस समय हेरोदेस ने उस उम्र के बच्चे मरवा डाले। हेरोदेस ने मरवाए, शैतान हेरोदेस के द्वारा मरवाए, ताकि कौन भी मर जाए? यीशु भी खत्म हो जाए सर को कुचलने वाला। यीशु भी खत्म हो जाए सर को कुचलने वाला। लेकिन स्वर्गदूतों ने दर्शन दे करके उनको उस समय वहां से निकाल दिया। जब हेरोदेस मर गया तो स्वर्गदूत ने दर्शन देकर ये सबको वापस बुला लिया। पहले मिस्र में भेज दिया, फिर वापस बुला लिया, है ना। तो समझ रहे हैं अभी आप? तो ये पहली भविष्यवाणी हुई, है ना। तो पहली भविष्यवाणी क्या बोला प्रभु ने? वचन। ये वचन ही पढ़ रहे हो ना। तो समय आने पर वचन क्या हो गया? देहधारी हो गया, शरीर का रूप धारण कर लिया। तो यीशु कौन है? वचन। जो उसे खाएगा वो अनंत जीवन पाएगा। समझे? आत्मा की बातें, आत्मा की बातें क्या है? जीवनदायक है, जीवन है। अब यीशु कह रहा है जो मुझे खाएगा मेरा मांस खाएगा। अब तू समझ में आए तो समझ ले मांस क्या है। तो क्या यीशु को तोड़ के खाना था? यीशु कह रहा है उस बात को ना समझने के कारण कितने लोग क्या खा गए? हम कई बार बताते हैं वचन, उसको सही तरीके से ना समझेंगे तो क्या खा जाएंगे? ठोकर खा जाएंगे। तो वचन क्या हो गया? देहधारी हुआ। कब हुआ? जब समय पूरा हुआ। तो वचन ने शरीर का रूप धारण लिया। जो पिता ने बोला था वो वचन क्या हो गया? शरीर का रूप धारण ले लिया। अगर आज यीशु हमसे कहता है, आज हम ये वचन पढ़ रहे हैं, यीशु कहाँ है? पिता के पास। तो आज अगर मुझसे ये बात बोल रहा है कि तूने क्या खाना है? मेरा मांस खाना है, तो कैसे खाएंगे? वो तो है नहीं। रुकिए रुकिए, वो तो है नहीं, तो कैसे खाएंगे? तो फिर किसके बारे में? उधर उस समय बोला तो आज मेरे से बात कर रहा है ना वचन, है? एक दिन आचल बोल रहे, मैं यर्मिया में से कुछ बता रहा था, कह रही अंकल ये यर्मिया को बोल रहा है या हमें बोल रहा है? मैंने कहा अभी कौन सुन रहा है? कह रही मैं सुन रही हूँ। तो मैंने कहा आपको बोल रहा है ना। ये यर्मिया को नहीं बोल रहा, अभी किससे बोल रहा है? क्योंकि अभी मैं पढ़ रहा हूँ, ऐसी है ना, है? तो अभी आज हमसे ये वचन बात कर रहा है, हमसे बात कर रहा है। तो यीशु तो स्वर्ग चला गया, अब हम मांस किसका खाएं भाई? मांस खाने के लिए आदमी होना चाहिए ना, समझे? आत्मा की बात है। तो किसके बारे में बोला था उसने?
हाँ? वचन के वचन के बारे में। मैं कौन हूं? क्या कह रहा है? मैं वचन हूं। मैं कौन हूं? जो मेरा मांस खाएगा, मेरा लहू पिएगा। उसमें क्या है? जी। आदमी का मांस खाने से कोई अनंत जीवन कैसे पा जाएगा? इतना बात क्या नहीं हुआ? समझ नहीं पाए। वो ठोकर खा गए। उन्होंने उसी बात को पकड़ लिया कि ये तो भैया बहुत मुश्किल है, ये तो बहुत कठिन उपदेश है, इसको कौन सह सकता है ना? और क्या हो गए? चेले विश्वासी छोड़ के गए, चेले हैं? चेले छोड़ गए। वचन सीखने वाले भी छोड़ करके चले चले गए। आत्मा की बातें नहीं समझेंगे, शारीरिक दशा में उन बातों को लेंगे। ये कौन सी बातें हैं? अब आप बताइए। आत्मिक हैं? आत्मिक बात। लेकिन इसको बना क्या दिया? वो तो ने शारीरिक उपदेश बता दिया, बना दिया। इसका मतलब क्या नहीं किया उन्होंने? वचन को ग्रहण। यीशु का मांस नहीं खाया। शुक्रवार। समझे? अगर वचन खाते तो ऐसा ना करते। कभी भी मुंह से क्या नहीं बोलते? शारीरिक बातें नहीं बोलते। इसलिए वचन खाना कितना जरूरी है। तो उन्होंने, पत्रस ये जान गया, जो ये बोल रहा है कौन सी बातें बोल रहा है? अनंत जीवन की बातें बोल रहा है, ये आत्मा के बारे में बोल रहा है। मेरा प्रभु मुझे अपना मांस थोड़ी ना खिलाएगा, अपना खून निकाल के थोड़ी ना पिलाएगा। ले भी पी ले, मेरा खून पी ले और ले बुढ़ के बारिश में खा इसको, है ना? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो प्रभु ने वहां पर उनको क्लियर नहीं किया। क्यों नहीं किया? ध्यान से समझना है। कई बार दृष्टांत को क्लियर किया प्रभु ने अकेले में, लेकिन यहाँ क्लियर नहीं किया। जो आत्मा की बातें जानता है वो रुके, बाकी चला जाए। यहाँ तो पकड़ पकड़ के लाते हैं, यहाँ तो पकड़ पकड़ के लाते हैं। जो मेरी बातें सुनेगा, समझेगा, वो रुकेगा, बाकी जाएगा। चला जाएगा। जब चले गए तो दिखे कितना वापसी? बारह। वाह, इतना मेहनत किया भाई, है? रात को हम बात कर रहे थे, इतना मेहनत किया वहां पर, अभी क्या है? अभी कुछ भी नहीं। दिखाई नहीं देते। क्या करें? हिम्मत हार के बैठ जाए भाई, उधर चले गए, इधर चले गए, है ना? लोग ठोकर खा जाते हैं ना कितनी बातों से, है ना? तो अब बच्चे कितने? 12 क्या है प्रभु के सामने? प्रभु के सामने कितना है? अभी लोग लाखों लोग देख के, हजारों लोग देख के खुशी नहीं होती? पास्टर की खुशी होती है। वो देखो मेरे पास कितना कलीसिया, मेरा क्या हो रहा है? उन्नति कर रहा है। बढ़ रहा है। उसको लोग आने को लोग क्या कहते हैं? उन्नति कर रहा है। उन्नति करें। असल में जो आत्मा की बातें समझते हैं वो उसको बोलते हैं उन्नति। आत्मा की बातें समझते हैं उसको बोलते हैं उन्नति। चाहे 4 हैं, चाहे 40 हैं, चाहे 4000 है, बात वो नहीं है लोगों के बढ़ने घटने की नहीं है। तो उधर तो वो खुश हो रहे थे, फिर तो प्रभु को उदास हो जाना चाहिए, दुखी हो जाना चाहिए कि मेरा कलीसिया क्या हो गया? कम हो गया। मैंने एक उपदेश ऐसा दे दिया लोग ही क्या हो गए? चले गए। अब आराधना कैसे गए? 12 तो ये तो शुरू से ही है, इनको ये तो सबको सिखा दिया, इनको अब मैं क्या करूं, है ना? समझे? तो कहता है शक्ति से क्या बोला उनको? तुमने जाना है, तुम भी जाना चाहते हो, हैं? तो लेकिन वो क्यों गए? हैं? क्यों रुक गए? उन्हें पता लग गया। हैं? आत्मा की बातें जान ली। वही 12 पेंतिकुस्त के दिन पवित्र आत्मा पाकर वही यीशु को खिलाने के लिए लोगों के पास चले गए। हालेलुया। यीशु को खा लो तुम्हें जीवन मिलेगा। हालेलुया। उसके लहू पर विश्वास कर लो तुम्हें जीवन मिलेगा। किसको खिलाने के लिए निकल गए? यीशु को खिलाने के लिए निकल गए, यीशु को बांटने। क्योंकि क्या है वो? क्या बोला? जीवन की रोटी। तो लोगों के पास क्या खिलाने के लिए भेज गए? रोटी लेकर के पहुंच गए, रोटी लेकर के पहुंच गए कि ये यीशु है भाई, यीशु को खा लो और उसके लहू पर विश्वास। ऐसी है ना? वचन सुना, वचन अंदर गया, रोटी, और लहू पर क्या किया? विश्वास किया, तो अनंत जीवन आ गया। अनंत जीवन आ गया। इसलिए हम वचन को ध्यान पूर्वक सुनना है और फिर क्या करना है? उसको खाना है ना? उसको मनन करना है, उस पर विचार करना है। मैंने जो सुना है क्या वो सही है या नहीं है? एक बार सवाल आता है, 2 बार सवाल, जितने मर्जी सवाल पूछ सकते हैं, दोबारा भी पूछ सकते हैं। भैया मेरे को समझ में नहीं आया, आप मुझे दोबारा बता दीजिए।
लेकिन खुद ही सोच लेंगे ना, हैं, तो तो चले जाएगा। अगर शारीरिक ये आपका संसारिक चश्मा नहीं हटेगा ना, तो उसको कैसे ले लेंगे? शारीरिक उन चेलों की तरह ले लेंगे जिन चेलों ने वैसे ले लिया, है ना। अभी हम बपतिस्मे के लिए बोलते हैं ना कैसे बपतिस्मा लेना है। अब आप बताइए, कठिन है आसान है? बहने बोलेंगे हैं, आसान है? जैसे हम कहते हैं बपतिस्मा लेना है, वैसे तो कठिन है, सब कुछ छोड़ हैं? कठिन वैसे तो कठिन है। जैसे हम कहते हैं बपतिस्मा लेना है, कठिन आसान है? कठिन है। यही उन्होंने बोला। ये उपदेश कौन? ये तो कठिन है, हाँ, सही कह रहे हैं जब ये तो नागवार है। हाँ, लेकिन पता नहीं जीवन जो बोल रहे हैं वो आत्मा ही बातें हैं। वो तुम्हारे प्राण के लिए, आत्मा के लिए अच्छा है, लेकिन उसको कैसे लेते हैं? शारीरिक तो अरे भैया ये तो बहुत कठिन है ना। इसलिए बपतिस्मे के लिए क्या है? निकल के आना भी मुश्किल है। मुश्किल है ना। यहाँ समझ रहे बात को, क्यों कठिन है ना? क्योंकि उसको खाया नहीं। जो मुझे बता रहे हैं ऐसे बपतिस्मा लेना है, उसको बैठ के विचार नहीं किया, वचन को मनन नहीं किया, क्या क्या ये इसमें सही है या गलत है, और इसमें गलत है तो क्या गलत है, सही है तो क्या सही है। उन्होंने मनन थोड़ी ना किया, खाया थोड़ी ना यीशु को, छोड़ के चले गए यीशु को, वचन छोड़ करके, वचन को छोड़ के चले, यानी कि अनंत जीवन की बातें छोड़ करके चले गए, जिसके लिए पतरस ने बोला ये तो कौन सी बातें हैं? अनंत जीवन की बातें, अनंत जीवन की बातें। तो अनंत जीवन का मतलब आप समझ रहे हैं, जब तक आप क्या नहीं करेंगे? खाएंगे नहीं, खाएंगे नहीं, यीशु के लहू पर विश्वास नहीं करेंगे, है ना। तो पिछली बार मैंने बोला क्या इसके आगे कठिन है आसान है? अब बताइए कठिन आसान है? हाँ जी, पिछली बार बताया था ना, शुक्रवार को बुधवार को, है ना। मैंने कहा था ना प्रार्थना करना कठिन आसान है? आसान है। आसान है। तो अब बताइए उसकी बातें कठिन आसान है? आसान है। तो फिर कठिन क्यों बोल रहे थे अभी? कठिन आसान है? कोई कह रहा आसान है, कोई कह रहा कठिन है। बताइए आसान है। आसान है कठिन है? आसान। फिर कठिन क्यों लगती है? क्योंकि चश्मा चढ़ा। आत्मा की बातें नहीं समझते, है ना। उनको बहुत कठिन लगा ये उपदेश, तो इसलिए किसको छोड़ के चले गए? यीशु को छोड़ने का मतलब जीवन छोड़ना, अनंत जीवन का इनकार कर दिया। अनंत जीवन का क्या कर दिया? हमें अनंत जीवन नहीं चाहिए, हमें नहीं चलना इसके साथ ही अपना, मांस देता है। हमें इस पास्टर के साथ नहीं चलना, ही ऐसे करता बात है। चल- हालेलुया। समझे? हाँ? ये क्या करता है? अपना मांस खाने के लिए हमें बोल रहा था, लोगों को भी जाके बोला होगा ये अपना मांस खाने के लिए बोलता है यीशु, है ना। ये अपना कहता है मेरा लहू पियो, वो पीने की चीज है। बताओ कोई अपना मांस खाएगा क्या? ऐसे बहुत लोग जाके बोलते हैं वो पास्टर ऐसे बोलता है, उसके साथ हमें नहीं चलना, नहीं चलना। फिर छोड़ कर क्या होते हैं? चले जाते। चले जाते हैं। बचते हैं कितने? 12 फिर वो 2-4, लास्ट में कितने बचते हैं? फिर वही 2-4। क्या करे भाई, तुम्हें भी जाना है, क्या करें? लेकिन उपदेश नहीं बदल सकता। हालेलुया। उपदेश नहीं बदल सकता। यीशु ने अपना उपदेश नहीं बदला नहीं, लोगों से डरा नहीं, कितने छोड़ करके चले गए। उसके बावजूद भी कौन चलेगा इसमें? ये तो कठिन है ना, है कठिन आसान है? आत्मा में तो आसान है, आत्मा की बातें समझेंगे तो आसान है। चलेंगे, चलेंगे। है ना। आनंद से चल सकते हैं ना उसे। हाँ। लेकिन शारीरिक अगर आप नहीं समझेंगे तो आप किसको बोलेंगे? या तो पास्टर जी को बोलेंगे, अब यीशु को तो बोलेंगे नहीं, है ना। अरे भैया तो पास्टर जी तो समझते नहीं है ना। उनको क्या पता कितना कठिन। मुश्किल है, मुश्किल है। उन पे बीते तब देखेंगे, तब उनको पता चलेगा, है ना। चलिए, उन्होंने भी कहा होगा ये किसी का खुद किसी का मांस खाए ना, हमें खिला रहा है अपना मांस। बहुत तरह की बातें बोली होंगी, बोला होगा बहुत। है ना। फिर और विश्वास ही नहीं, चंगाई पाने वाले नहीं, दुष्ट आत्मा निकाले नहीं, रोटी खाने वाले नहीं, चेले छोड़ के चले गए। ये वो उपदेश है, आत्मा की बातें ये वो
अभी हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। प्रभु तेरी आत्मिक बातों को समझने के लिए मेरे को वो समझ दे। मैं कभी तेरे को छोड़ करके तेरी बातों की वजह से ना जाओ। तेरे को मैं कभी भी छोड़ करके मैं जाना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि तेरे अंदर मुझे अनंत जीवन है। तू मेरे को क्या देता है? अनंत जीवन देता है। जब मैं तेरे को खाती हूँ, जब मैं तेरे को खाता हूँ, तो स्वर्ग का आनंद को मैं अनुभव करती हूँ। स्वर्ग का आनंद को मैं अनुभव करते हैं। प्रभु ये रोटी मेरे को सर्वदा दे, ये रोटी मेरे को हमेशा मेरे को ये, मैंने प्रभु तुझे हमेशा खाना है। वचन क्या हो गया? देहधारी हो गया, इसलिए बोला। लेकिन जब मांस बोल दिया, लहू बोल दिया ना, तब वो शरीर का मैं ले गया उस बात को। लेकिन पतरस नहीं ले गया शरीर में उस बात को। कहता प्रभु हम तुझे छोड़कर कहाँ जाएं? जीवन की बात तेरे पास। तो पतरस से जो प्रभु बोल रहा था ना, उसको समझ रहा था ये बोल क्या है। ठीक है ना? आइए हम प्रार्थना करें। हाँ, हो गया खेल। अभी जैसे बोलते हैं ना दशवांश के बारे में, हैं? हम बोलते हैं तो किसको कठिन लगता है? हाँ जी, विश्वासी को तो आसान लगता है, अच्छा जी दशवांश नहीं देना पड़ेगा। लेकिन पास्टर को कठिन लगता है। ये क्या कर रहा है? ये इसके साथ नहीं चलना, इसके बाहर नहीं जाना। क्यों? ये तो मना करता है। ये तो कठिन है। दशवांश नहीं लगे तो खाना कहाँ से? ठोकर लगती है नहीं लगती? चेलों को भी ठोकर लगती है, आज भी लगती है नहीं लगती? चेलों को भी ठोकर है ना। मेरे घर पे आके बोलते हैं आप ऐसे कैसे कह सकते हैं दशवांश नहीं लेना, तो इसका मतलब ठोकर लग गई ना उनको वचन के कारण, क्योंकि आत्मा में उन बातों को जांचा नहीं, है ना। लग गई ना। हमारे गांव में भी कई पास्टरों को ठोकर लग गया, लगा नहीं लगा ठोकर? क्योंकि नागवार लगी उनको ये बात है। ये तो कठिन है भैया, थोड़ा थोड़ा तो कर लो, थोड़ा थोड़ा तो ये कठिन है ना। चेलों को आज भी ठोकर लगती है जब ये उपदेश आप सुनते हैं, ठीक है ना, प्योर वचन जब आप सुनते हैं, तो विश्वासी नहीं बहुत चेलों को आज भी क्या लगती है? वो आपके साथ चलेंगे नहीं, चलेंगे नहीं। आइए हम प्रार्थना करें। ये जीवन की रोटी जो प्रभु ने हमें दी है, प्रभु ये सर्वदा हम खाते हैं। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु। मेरे महान परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अनुग्रहकारी परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। हालेलुया। इस रोटी के द्वारा हमने जीवन पाया, इस लहू के द्वारा हमने जीवन पाया। तूने कहा परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रभु तेरे अंदर अनंत जीवन है प्रभु। जब वो रोटी को हम खाते हैं मेरे महान परमेश्वर, हम उस अनंत जीवन को अनुभव करते हैं, स्वर्ग के आनंद को अनुभव करते हैं प्रभु। तेरे लहू से हमारे पाप क्षमा होते हैं प्रभु। अनंत राज्य के लिए तू हमें तैयार करता है प्यारे परमेश्वर। प्रभु जो ये स्वर्गीय मन्ना आप हमें दे रहे हैं, जो तूने कहा स्वर्ग से जो रोटी उतरी वो मैं हूं, और जो मुझे खाएगा वो अनंत काल तक मृत्यु का स्वाद न चखेगा, वो कभी मरेगा नहीं, और मर गया तो भी जी उठेगा। पिता ये रोटी हम हमेशा खाते रहें, उस लहू पर हमारा विश्वास हमेशा बना रहे प्रभु। पिता इस भोजन के लिए, स्वर्गीय भोजन के लिए जो आज तूने दिया है प्रभु जी, और उन बातों को तूने खोला प्रभु जी, उसके लिए धन्यवाद। तेरी कोई भी बात प्रभु जी नागवार नहीं है प्रभु। तेरी हर एक बात में अनंत जीवन है मेरे महान परमेश्वर। तेरी हर एक बातें हमें तैयार करती हैं तेरे राज्य के लिए। खुदाबंद तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरे आत्मा के लिए धन्यवाद करते हैं जिसके द्वारा इस वचन के भेद को आपने खोल के दिया मेरे महान परमेश्वर। प्यारे प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। आइए हम प्रार्थना करके समाप्त करें। माही के साथ प्रार्थना करके हम समाप्त करेंगे। परमेश्वर का बेटी माही के साथ हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। हमारे अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आज के दिन के लिए मेरे महान परमेश्वर पिता। इस साल का पहला संडे प्रभु जी हमें अपने आराधना करने के लिए प्रभु जी की इकट्ठा किया मेरे महान परमेश्वर।
इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज पिता जो भी वचन पिता आपने हमें अपने आत्मा के द्वारा खोल के दिया प्रभु जी, इसके लिए आपका धन्यवाद धन्यवाद। परमेश्वर। तो हम सब पिता आत्मा की बातों को समझने वाले बने प्रभु जी, Yes. तो हमेशा पिता आपके वचनों पे चलने वाले बने मेरे महान परमेश्वर पिता। धन्यवाद। उस स्वर्ग की रोटी पिता हाँ हमेशा हमें देते रहे मेरे महान परमेश्वर पिता। सारी बातों के लिए मैं प्रभु जी आपको धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। आप हमेशा हमारी सहायता करते हैं प्रभु जी, हमारे साथ रहते हैं मेरे महान परमेश्वर पिता। आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं मेरे महान परमेश्वर पिता। ये छोटी सी प्रार्थना आपके इकलौते पुत्र और हमारे उद्धार करता प्यारे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम में मांगती हूँ, आमीन। 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 सबको जय मसीह। जय मसीह। सब हमसे खुश हैं तो इसका मतलब जीवन की रोटी नहीं है, नहीं इसलिए हमसे पास्टर भी दुखी है। नाराज होकर के चले जाओ। छोड़ के चले जाते हैं, ठोकर लग जाती है। जय मसीह। जय मसीह भाई, जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह। जय मसीह के सबको। जय मसीह बच्चे।